DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां से दलित उत्पीड़न अत्याचार की खबरें नहीं आ रही हों। जहां एक तरफ देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ है, वहीं दलितों पर भी लगातार अत्याचार और बर्बरता की खबर लगभग सभी राज्यों से आ रही है। हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की से शादी करने पर एक दलित युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये मुद्दा लगातार उठाया गया और टीवी मीडिया तो शायद ही इस मुद्दे पर खबर बनाए, लेकिन डिजिटल और प्रिंट मीडिया में थोड़ा बहुत ये मुद्दा जो है सुर्खियां बटोर पाया है और ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया। कुश अम्बेडकरवादी लिखते हैं, हैदराबाद में एक दलित लड़के की मुस्लिम लड़की से शादी करने की वजह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर इतनी चुप्पी क्यों है? सूरज कुमार बौद्ध ने कहा, हैदराबाद में सैयद मुस्लिम लड़की से शादी करने पर एक एससी युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की के घर वालों का इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने मृतक के शव को भी लोहे की रॉड से पीटा। कौन कहता है मुस्लिम जातिवाद नहीं करते? इस पूरी घटना की एक वीडियो भी वायरल हुई है जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, जिसमें उस लड़के को मृत्यु के बाद भी लोहे की रॉड से पीटता हुआ दिखाया गया। मिशन अम्बेडकर लिखता है कि सो फार 2 out of 5 culprits have been arrested in the case where a SC man was lynched in Hyderabad for marrying a Sayyid Muslim girl. The victims are so scared. Hope the widow will get justice. कनिष्क सिंह ने सूरज कुमार बौद्ध की खबर पर लिखा है कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, कट्टरता किसी भी इंसान को हैवान बना देती है। मिली गजट ने कहा है कि द हार्शेस्ट पनिशमेंट फॉर द मर्डरर्स मे दे रॉट इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। तो मिली गजट ने भी इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, और ये जरूरी भी है कि जब इस तरह की घटना सामने निकल के आए तो जाति धर्म समुदाय ना देखते हुए और किसी भी तरह की एक बायस्ड ओपिनियन ना रख के अगर गलत है तो गलत को गलत कहने का मादा पैदा करना बहुत जरूरी है। श्याम सिंह मीरा लिखते हैं, पत्रकार श्याम सिंह मीरा ने कहा, हैदराबाद में दलित युवक की हत्या की घटना दुखद और शर्मनाक। हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। ये मामला ऑनर किलिंग का है। जाति और धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों दोनों ने आपस में अपने स्वधर्मियों की भी हत्याएं की हैं। इस मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने वाले एजेंडा धारियों से बचें। और इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाने के भी प्रयास हो रहे हैं, और वो क्या स्टेटमेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस पर कुश अम्बेडकरवादी ने प्रतिक्रिया दी है। श्याम सिंह मीरा की ट्वीट पर लिखते हैं, अरे वाह, इतना ज्ञान कहां से मिला? यदि घटना का नहीं पता हो तो उल्टी करना जरूरी नहीं है। सूरज कुमार बौद्ध कहते हैं, SC man was beaten to death with an iron rod for marrying a Sayyid Muslim girl in Hyderabad। तो ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कम से कम लगातार चर्चा में है, और ये जघन्य अपराध है। जो भी कोई इस खबर के बारे में जान रहा है वो बेहद एक तरह से चिंतित है इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर। एबीपी न्यूज लिखता है, तेलंगाना में फिर सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। हैदराबाद में युवक की बेरहमी से हत्या। हैदराबाद की खबर को एयांस ने जो है उसको प्रसारित किया। दूसरे धर्म में शादी करने पर दलित युवक की हत्या, साले ने सरेआम रॉड से मारा। मृतक का नाम नागराजू बताया जा रहा है, जो एक कार शोरूम में काम करता था। ये खबर है ललन टॉप की। ललन टॉप लिखता है, नागराजू ने अशरीन सुल्ताना से शादी की। लड़की घर वालों ने लड़के को मार डाला। इसमें तस्वीर है आप जो देख सकते हैं। द क्विंट ने लिखा है, दलित मैन बीटन स्टैब टू डेथ फॉर मैरिंग मुस्लिम वुमेन। सरूर नगर पुलिस हैव अरेस्टेड सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद, 30 और 29 साल के, जिनके ऊपर आरोप है नागराजू को मारने का। पूरी घटना क्या है? घटना यह है कि हत्या की वारदात बुधवार को रात करीब 9 बजे हैदराबाद के सरूर नगर तहसीलदार ऑफिस के पास हुई। नागराजू को एक बाइक सवार ने चाकू घोंप दिया। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी लड़की के परिवार के हैं। मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस वारदात के वीडियो बनाए व कुछ ने तस्वीरें ली जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। ये इतनी विभक्त हैं कि उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। नागराजू और सैयद आशरीन सुल्तान का विवाह विवाह 31 जनवरी को हुआ था। उन्होंने पुराने हैदराबाद में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। तो हाल के 31 जनवरी में उनकी शादी हुई थी। बीजेपी की तरफ से तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह, जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें
परिवार वाले शामिल हैं या कोई धार्मिक समूह। हत्याकांड की व्यापक जांच होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया कि अगर एक हिंदू पत्नी के मुस्लिम पति को लड़की के परिवार ने मार डाला होता तो हम जानते हैं कि अब क्या हो चुका होता। कांग्रेस, आप, टीएमसी और एसपी इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए होते, लेकिन क्योंकि हैदराबाद में हिंदू मारा गया है इसलिए क्या अपराध धर्मनिरपेक्ष है? इसीलिए धर्मनिरपेक्ष लोग चुप हैं। तो ये पूरे घटनाक्रम को अलग-अलग व्याख्या, अलग-अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो दी जा रही हैं। और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सीधे तौर पे यहाँ जो मुस्लिम जो लड़की थी वो एक अपर कास्ट मुस्लिम थी, वो सैयद परिवार से संबंध रखती थी और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म के अंदर भी जाति पूरी तरह से व्याप्त है, उसमें भी पूरी तरह से सैयद, शेख, पठान और एक अशरफ समुदाय अलग है जो कि अपने आप को सुपीरियरिटी मेंटेन करता है। और जातिवाद का आरोप लगाने वाले हर किसी व्यक्ति को सीधे तौर पे आरएसएस का दलाल घोषित कर दिया जाता है, जबकि वहाँ पसमंदा मुसलमानों की हालत क्या है, ये एक अपने आप में रिसर्च का टॉपिक है और उस पे बहुत सारी स्टडी मौजूद हैं। तो ये एक घटना, ये एक इंटरकास्ट, क्योंकि ये अंतरजातीय इंटरफेथ इंटरकास्ट इशू है एक तरह से, जिसमें दो धर्मों के बीच जाति जो है वो एक तरह से इंटरसेक्शनल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का जो परिवार है वो सैयद जाति से सैयद है वो, और जो लड़का है वो दलित समुदाय से संबंध रखता है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कुछ इसको इंटरफेथ कपल की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग का आरोप ये है कि ये केवल एक ऑनर किलिंग का मामला है जिसमें परिवार को रास नहीं आया। पर परिवार को ये रिश्ता रास क्यों नहीं आया? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी।